अगर आर्टिकल 32 नहीं रहता ना, कोई हज्जी उड़ा के चला। आखिर इसमें ऐसा क्या चीज है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत, हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, सीधे आइए सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा मत लड़िए, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट ऑर्डर लेके जाइए। मुकदमा नहीं चलेगा कि तारीख पे तारीख, 21 तारीख में कुल, ये नहीं कहेंगे कि इसको माफ कर दो, और जब उसको भेज देना माना मेरे पास। मूल आर्टिकल 32 भी 12 से 35 के बीच में आता यह भी एक मूल अधिकार है। अगर आर्टिकल 32 नहीं रहता ना, तो कोई हमारे मूल अधिकार का धज्जी उड़ा के चला। इसलिए कहा जाता है कि मूल अधिकार को, मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार अगर कोई है तो आर्टिकल 32, समझे? मूल अधिकार को, मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कौन है? आर्टिकल 32। आखिर इसमें ऐसा क्या चीज है? इसमें है कि आपको अगर कोई मूल अधिकार आपसे कोई छीन लिया, मूल अधिकार का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल राइट 12 से 35। फंडामेंटल राइट अगर आपका किसी ने वायलेट किया 12 से 35 तक, तो आपको हाई कोर्ट जाने की जरूरत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत, हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, सीधे आइए सुप्रीम कोर्ट, सीधे आइए सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा मत लड़िए, सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं करना है, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट ऑर्डर लेके जाइए। रीट क्या लेके जाइए? रीट लेके जाइए। क्या लेके जाइए? रीट लेके जाइए। क्या लेके जाइए? सुप्रीम कोर्ट से सीधे आपको क्या लेके जाना है? रीट लेके जाना है। रीट मतलब छोटा सा ऑर्डर है, एक छोटा ऑर्डर होता है, उसे क्या कहते हैं? रीट। ये मतलब लमसम सुन लेता, अच्छा इसी समस्या है, चलो ठीक है कम कर देते हैं, नहीं समझ में गया? तो कई बार देखते हैं ना, छोटा मोटा कोई दिक्कत होता है तो आदमी ऐसे बोल देता है, बैठो ऐसे नहीं बोल देता है। क्या करना है? रीट लेके आना है। मुकदमा नहीं करना है, क्या करना है? रीट लेके आना है। आर्टिकल 32 इतना जब, रीट कौन दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट। भाई किसी भारत में हिम्मत जो सुप्रीम कोर्ट के रीट को रोक दे? जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल, आर्टिकल आप देखिए इसी 12 से 35 के बीच में है 22, हमें गिरफ्तारी से संरक्षण देता है, और इसी में कहा गया है कि सबसे पहले आपको क्या दिखाएगा? वारंट दिखाएगा। चलिए वारंट, और 24 घंटे के अंदर कहाँ ले जाएगा? कोर्ट। कोर्ट ले जाएगा, और आपको पसंद का क्या देना पड़ेगा? वकील। बशर्ते आप 22 के 4 यानी एनएसए के तहत नहीं पकड़ाए हैं तब। नॉर्मल केस में मान के चलिए आपको थाना में बंद कर दिया है, थाना में बंद कर दिया, और 2-3 दिन से वहीं में बंद करके पीट रहा है, आपको छोड़िए नहीं रहा, अब क्या कीजिएगा? तब आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सीधे सुप्रीम कोर्ट चल जाइए। आप खुद जाइए या किसी वकील को रखिए, अपने परिजन को भेजिए, और वहां जाके रीट लगा दीजिए कि हमारे मूल अधिकार का हनन हुआ। कोर्ट में अलग से रीट का जजे बैठता है। क्या दिक्कत है? कौन है मूल अधिकार का? कहा कि 22 का उल्लंघन हुआ है, 3 दिन से थाना बंद कर लिया दरोगा, अभी छोड़बे नहीं किया है। तुरंत वहां से ऑर्डर दिखेगा, मुकदमा नहीं चलेगा कि तारीख पे तारीख, 21 तारीख में कुल, यहाँ तारीख पे तारीख नहीं चलता है, 21 तारीख में कुल निपटा देता है हमें। अच्छा कौन थाना है? सीधे बताइए, आप कोई भी थाना बताएंगे तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा इतना थाना हम पूछते हैं, सीधे डीजीपी ऑफ बिहार, शाम तक जवाब दीजिए। अब हालत खराब हो जाएगा। यहाँ पर कौन एसपी हैं थाना में, काहे गिरफ्तार करके रखा हुआ है, छोड़ो इसको, किसी वहां के कोर्ट में भेज दो। ये नहीं कहेंगे कि इसको माफ कर दो, कहेगा कि यहाँ के किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजो, उसको कोर्ट डिसाइड करेगी कि जेल में रखना है कि नहीं रखना, तुम क्या रखा है। और जब उसको भेज देना माना मेरे पास, उसको तो तुम कोर्ट में भेज दो कि वो अपराधी है या नहीं है, शरीफ तो नहीं होगा कि जेल में गया है, लेकिन तुम्हें ये अधिकार नहीं था कि 3 दिन तक तुम रख दिए, तुम पहले उसे पहुंचा दो। और जो तुम्हारा थाना प्रभारी है ना एसएचओ, उसको लेके आओ मेरे पास, क्योंकि थाने के मेन कंट्रोल उसी के पास होता है, एसएचओ के पास, स्टेशन हाउस ऑफिसर पूरा वो होता है एसएचओ। तो आप मेरे पास आओ दिल्ली, अब जाएंगे दिल्ली, इसका सरकार पैसा नहीं देती है दिल्ली जाने का, अपन पैसा लेके जाएंगे, अपन वकील रखेंगे, और प्रूफ कर दिया तो पहले दरोगा लोग कहते ना साहब हम तो कल गिरफ्तारी किए, तो झूठे बोला कि 4 दिन से यहाँ रख लें। कोर्ट भी असमंजस में हो जाती थी, कोर्ट ने भी आदेश दिया सब थाना में सीसीटीवी लगाओ, कब आया था कब नहीं आया था वो हमारा भी पता रहना चाहिए, नहीं समझे? तो पहले बच के निकल जाता था। अब अगर कहेंगे ना साहब कल गिरफ्तारी किए थे, ये झूठ बोल रहा है, कोई बात नहीं, लिख के दीजिए, हलफनामा पे लिख के दीजिए, हलफनामा स्टैम्प पेपर पे लिख के दीजिए। तो कोर्ट ना बड़ी प्यार से बोलता है, पहले आप जो बोलिएगा ना उसको हलफनामा पे लिखवा लेगा, साइन कीजिए, आप लिख के देंगे मैं एसएचओ फला थाना में ये अपराधी झूठ बोल रहा है, तो मैंने आज गिरफ्तार 2 दिन आज ही गिरफ्तार किया था, और ये कह रहा है 3 दिन से ये, मैं शपथ लेता हूँ ये सच है। जब तब हो जाएगा ना, तब कहेगा जो सीसीटीवी फुटेज है उसको लाइए। अब सीसीटीवी फुटेज में पता चला 3 दिन पहले से है, पर सजा देगा आपको। एक आप उसको गिरफ्तार किए हैं और 24 घंटे के अंदर न्यायालय नहीं ले गए थे, 24 घंटे में अगर छुट्टी का समय है तो नहीं काउंट होगा, यातायात में लगा समय नहीं काउंट होगा, लेकिन जबरदस्ती आप रखे हैं तो एक उसके लिए सजा। आई सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगा कि तुम झूठ बोल रहा है, एक और सजा। कहेगा काम करो वर्दी दादू, यहीं से हम तुम्हें डायरेक्ट भेज देते हैं, बगले में तिहाड़ जेल, तुमको बिहार के बेऊर जेल में नहीं भेजेंगे। हर राज्य का एक एक जेल बड़ी फेमस है, जैसे यूपी का नैनी और डासना, 2 बड़ी फेमस है उत्तर प्रदेश का जेल, एक प्रयागराज में है नैनी जेल
अब बिहार का बहुत फेमस जेल है पटना का बेऊर जेल, और पुणे का तो यरवदा जेल, समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे। और वैसे ही दिल्ली का तिहाड़ जेल, दिल्ली का तिहाड़ जेल, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सब अलग अलग यहाँ पे। अब समझ में आ रहा आर्टिकल 32 क्यों जरूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट का डर नहीं रहता इन लोग को ना, अच्छा अगर ये मुकदमा चलता तो भी पुलिस वाला नहीं डरता, कहता है तारीख पे तारीख, तारीख पे। यहाँ क्या है, रीट है, क्या है, रीट फाइल होगा। हम आपके पास मुकदमा लड़ने नहीं आए हैं, हम ई कहने नहीं आए हैं कि हम सही हैं या गलत हैं, हमें फांसी देना दीजिएगा, लेकिन जो प्रोसेस अपना रहा है ये प्रोसेस गलत है। समझ में गया। आर्टिकल जैसे मान के चलिए किसी का आर्टिकल 17 का उल्लंघन किया, उसको छुआछूत कर दिया, अस्पृश्यता, उसको जाति सूचक शब्द बोल दिया, या फिर उसे बोला होगा तो कहा तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो, पानी नहीं पी सकते हो। मिड डे मील में स्कूल में आया था कि पहले लोग तुम्हारे जात वाला सबसे बाद में खाना खाएगा, एक तरह का छुआछूत है ना। ये चला गया कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट। मुकदमा नहीं करेगा, सबसे पहले कहेगा पहले ये व्यवस्था खत्म कीजिए, और कौन किया था उसको मेरे पास भेजिए। तो सब डरता है आर्टिकल 32 से, क्योंकि आर्टिकल 32 में वो 2 एक्शन लेता है। पहले जिससे उसको समस्या उसका समाधान कर देता है कि जाओ यार तुम टेंशन फ्री रहो, और तुम्हें कौन समस्या दिया उसको भेज दो मेरे पास, उसको क्या कर दो, भेज दो। मैं उसके बीच में कोई काम नहीं करेगा। और आप कितना दबंग आदमी है, दिल्ली जाइएगा तो आपको ऑटो वाला ढकेल के फेंक देगा बाहर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आपकी दबंगई हुए रह जाएगा। आप देखिएगा सब इंसान अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दबदबा दिखाता है, क्योंकि जिला आप ही का है। गांव से 10 को दबंग लफुआ लेके गमछा बांध के कौन देखते मुकदमा है ना यहाँ पे। और वही गांव का आदमी जब पटना आता है ना तो यहाँ ऑटो वाला ढकेल देता है, चला ना होने, निकल भाग, हमरे मत बैठ, भाग यहाँ से, आके यहाँ बैठते हैं। फुल दबंगई उनका पटने में निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है। कितना बड़ा दबंग है, इतनी पटना है ना। तुम्हारा अपना देखना, तुम्हारे गांव में विधायक घूमेगा ना, इतना मस्त एकदम नया कुर्ता निकाल के ऐसे चौड़ में चलेगा, पटना हिला के बाद कुछ नहीं पूछता रहोगा। जब आप बड़े जगह पे जाते हैं ना आपको कोई नहीं पूछता, नहीं समझ आ गया। गाँव में तो एक पुलिस कांस्टेबल लाठी लेके पूरा गाँव हड़का के चलाता है और पटना में खुदे जाम में फंस जाता है, पटना में खुद जाम में फंस जाएगा। तो आर्टिकल 32 सबसे जरूरी है, समझा गया। मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार आर्टिकल 32। इसे अंबेडकर साहब ने संविधान की क्या बोला था, आत्मा, संविधान की आत्मा बोला था। ये संविधान को बचा के रखता है कौन, आर्टिकल 32, समझ में आ गया, आर्टिकल 32।